हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर दोस्त। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एल आई सी डब्ल्यू की लाटेस्ट सैलरी और क्लास वाइज सैलरी की बात करेंगे, यानी कि क्लास ए सिटी में कितना होता है, क्लास बी सिटी में कितना होता है और क्लास सी सिटी में कितना होता है। और ये एक्चुअल सैलरी जो अभी मिल रहा है, यानी कि आपका जनवरी के महीने में क्या सैलरी होगा या फिर आप ज्वाइनिंग करेंगे तो क्या सैलरी होगा, वो एक्चुअल सैलरी मैं आपको बताऊँगा एट द बिगिनिंग ऑफ द स्केल। ठीक है ना। अभी तो जो 2019 में ज्वाइन किए थे उनका तो 2-3 इंक्रीमेंट लग चुका है, लेकिन जो एक्चुअल सैलरी अभी मिलेगा आपको जो ज्वाइनिंग करने पर वो कितना होता है उसके बारे में बताएंगे और डिडक्शन के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। अलाउंसेस के लिए एक और वीडियो बना दूंगा, इसमें सिर्फ आपको सैलरी बताऊंगा क्लास ए बी और सी सिटी में कितना आपका सैलरी होता है। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो बेसिक पे कितना होता है आपका। क्लास ए बी सी जो भी सिटी हो, आपका बेसिक हमेशा सेम ही रहता है। 53,600 आपका बेसिक पे रहता है। और ये जो बेसिक पे है ये एट द इनिशियल स्केल है। ठीक है ना। जैसे ही आप एक साल भर साल जो है जॉब करेंगे तो आपको इंक्रीमेंट लगेगा, हर साल एक इंक्रीमेंट लगता है, तो वो जो है बेसिक पे यहाँ पर बढ़ जाता है। और वेज रिवीजन पर भी ये बेसिक पे जो है बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो इनिशियल आपका बेसिक पे रहेगा 53,600। देन नेक्स्ट आपका है सी एस है, यानी कि कैडर स्पेशल अलाउंस। ठीक है ना। कैडर स्पेशल अलाउंस जो है वो नया एक अलाउंसेस आया है, जो कि वेज रिवीजन जो 2021 में हुआ था उसी में यहाँ पर ये आया है। और डब्ल्यू को आपको 4,500 मिलता है। ठीक है ना। इसके ऊपर डी ए भी मिलता है। तो चलिए डी ए की बात कर लेते हैं। यहाँ पर डीए जो है वो भी सेम है। 44.48% अभी डीए का स्लैब चल रहा है और आपका डीए बन रहा है यहाँ पर 25,842.88। ठीक है ना। ये आपका डीए जो है बेसिक और डीए बेसिक और सी एस ए, यानी कि कैडर स्पेशल अलाउंस और बेसिक पे मिलता है ये डीए। ठीक है। तो चलिए उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस जो आपका होता है 1960 होता है। ठीक है ना। ये 1960 ये भी सेम रहता है, हर एक सिटी में यहाँ पर सेम ही रहता है। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं एच आर ए के बारे में, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। ये जो होता है वो क्लास वाइज वेरी करता है। ठीक है ना। अगर आप लीज हाउस या फिर क्वार्टर में रहते हैं तो एच आर ए नहीं मिलता, लेकिन जो आपको नोटिफिकेशन में बताया गया है वो एच आर ए के साथ ही जो है ये हुआ है। तो यहाँ पर और प्रोबेशन में शायद यहाँ पर लीज नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर एच आर ए जो है काउंट होता है आपका। तो हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो क्लास ए सिटी में यहाँ पर 10% मिलता है, क्लास बी सिटी में 8% और क्लास सी सिटी में 7%। तो ये कितना बन जाता है यहाँ पर। तो क्लास ए सिटी में 5,360 रुपीज़, क्लास बी सिटी में 4,288 एंड क्लास सी सिटी में 3,752 रुपीज़। ठीक है ना। तो ये जो है एच आर ए बन जाता है आपका क्लास ए सिटी, बी सिटी और सी सिटी में। उसके बाद बात कर लेते हैं सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सी सी ए। सी सी ए जो है हर एक जगह पर नहीं मिलता है, यहाँ पर सिर्फ जो है आपका सिटी में मिलता है। ठीक है। ये 3%, 2.5% और 2% मिलता है, सिटी के पॉपुलेशन वाइज ये मिलता है। ठीक है ना। तो क्लास ए सिटी में आपका 3% मिल रहा है और क्लास बी सिटी में जो है वो सिटी होता है वो जो होता है उसमें 2.5% और 2% ये सर मिलता है। ठीक है ना। और क्लास सी सिटी में जो कि रूरल होता है, यानी कि अदर सिटी या फिर क्लास सी सिटी जो कि वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सी सी ए कितना मिलता है। सी सी ए आपका क्लास ए सिटी में 1,683% और क्लास बी सिटी में मैंने यहाँ पर 2.5% लिया है। 2%, कुछ सिटी में 2% मिलता है, कुछ सिटी में 2.5% मिलता है। ठीक है ना। और मेट्रो सिटी और जो बड़े सिटी होते हैं वहाँ पर 3% मिलता है। तो ये यहाँ पर हो गया आपका सी सी ए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। एक और जो चीज़ें आपको मिलता है वो मिलता है यहाँ पर टेक्निकल अलाउंस, जो कि आप अगर कोई एग्जाम यहाँ पर क्लियर कर चुके होंगे या फिर क्लियर करेंगे उसके बाद ही मिलता है टेक्निकल अलाउंस। ठीक है ना। लाइसेंसेस, एसोसिएट, फेलोशिप, ये जो 3 टेक्निकल एग्जाम होता है उसका अलाउंस मिलता है। ठीक है ना। तो अभी आपका जीरो ही रहेगा क्योंकि आपने कोई एग्जाम यहाँ पर क्लियर नहीं किया है, तो ये जीरो रहेगा। और जो ग्रॉस बनेगा आपका क्लास ए सिटी में, यहाँ पर देख सकते हैं 92,870 रुपीज़। नोटिफिकेशन में भी यही एग्जैक्ट अमाउंट, शायद एग्जैक्ट अमाउंट ही है। ठीक है ना। नोटिफिकेशन में यही एग्जैक्ट अमाउंट है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्लास बी सिटी में, तो इतना डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ एच आर ए और सी सी ए में डिफरेंस है। तो क्लास बी सिटी में आपका बनेगा 91,530 रुपीज़ और क्लास सी सिटी में आपका बनेगा 89,654.88 रुपीज़। ये जो है एग्जैक्ट सैलरी है जनवरी महीने में। फरवरी महीने से फिर डीए चेंज हो जाएगा, यानी कि डीए बढ़ जाएगा। ठीक है। तो कुछ जो है फरवरी महीने से ये जो डीए स्लैब यहाँ पर चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पर नवंबर टू जनवरी। ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ये डीए चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल में अलग डीए चलेगा। और आपका ज्वाइनिंग शायद यहाँ पर मई, जून में होगा तो वहाँ पर और डीए बढ़ चुका होगा। ठीक है ना। तो ये रहा यहाँ पर जनवरी एंड में चल रही है। जनवरी के महीने में अगर आप डब्ल्यू यहाँ पर जो इनिशियल्स पे है 53,600 है, तो उनका सैलरी ये है क्लास ए बी और सी सिटी में। ठीक है। ये हमने एच आर ए कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पर लीज को जो है हमने नहीं लिया है। अगर लीज आप लेते हैं तो एच आर ए नहीं मिलेगा, और क्वार्टर में अगर मिलता है, क्वार्टर मिल जाता है, वहाँ पर भी एच आर ए नहीं मिलता है। ठीक है। तो ये जो है मिनिमम यहाँ पर क्रॉस हो गया। उसके बाद डिडक्शन की बात कर लेते हैं। जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन होते हैं, यानी कि अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको कुछ मैंडेटरी डिडक्शंस होते हैं, कंपलसरी डिडक्शन होते हैं। वो क्या क्या होते हैं यहाँ पर। जीआईएस आपका होता है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम 3,745, जीटीआईएस 350 रुपीज़,
न्यू GI 137.42 प्रोफेशनल टैक्स आपको करता है। ये स्टेट वाइज वेरी करता है, यहाँ पर 200 रुपये करता है, कुछ स्टेट में यहाँ पर 250 रुपये भी काट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स क्लब होता है कि वहाँ पर आपको 10 रुपये, 20 रुपये या फिर 50 रुपये यहाँ पर ऐसे काटा जाता है। और आपका लास्ट में होता है इनकम टैक्स। आपके सैलरी वाइज अगर आपने इन्वेस्टमेंट डिटेल्स को शो किए हैं तो ये वेरी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम जो है 10,000 to 15,000 आपका ये डिडक्ट हो जाता है। टोटल आपका होता है 14,482 रुपीज़ डिडक्ट होता है। यहाँ पर NPS डिडक्शन आपके प्रोविजन पीरियड में नहीं होता। अगर आप NPS को ऐड करेंगे इसमें तो NPS का जो बड़ा डिडक्शन है वो प्रोविजन में नहीं होता, प्रोविजन के बाद ही डिडक्शन होता है। और आपका मेडिक्लेम का डिडक्शन भी वो प्रोविजन के बाद ही होता है। मेडिक्लेम आप जितना आप समय जितना लेते हैं उसके हिसाब से मेडिक्लेम डिडक्ट होता है। और NPS तो आपको पता ही होगा, बेसिक प्लस बेसिक में जो DA मिलता है उसका 10% डिडक्ट होता है, और उतना ही LIC जो है कंट्रीब्यूट करता है आपके NPS अकाउंट में, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्रॉस सैलरी और ये रहा डिडक्शन। और आपका नेट सैलरी जो होगा लगभग आपका 75 to 80K हो जाएगा। यहाँ पर आप ज्वाइनिंग जब करेंगे तो आपको जो है इन हैंड जो मिलेगा 75 मिलेगा, ठीक है ना। 70 to 75 या फिर 80 भी हो सकता है, ठीक है। तो DA बढ़ चुका होगा तो 80 भी हो सकता है वहाँ पर, ओके। तो ये था सैलरी यहाँ पर क्लास वाइज। आप देख सकते हैं ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है क्लास में, 4 to 5,000 का डिफरेंस होगा यहाँ पर A क्लासिटी और B C क्लासिटी में, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बाय बाय दोस्तों, इस वीडियो इतना ही।